वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे हम लोग पीटी के नाम जानते हैं, 2025 का जो पेट है उसका नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। और इससे जो है 2023 की जो पेट की जो वैलिडिटी बढ़ने की जो बात थी वह अब समाप्त हो रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। जिन्होंने 2023 का फॉर्म भरा उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी और जो लोग पहली बार भर रहे हैं वो सभी चीजें जान लें। तो इसका जो प्रकाशन आज हो चुका है 2 मई 2025 को नोटिफिकेशन आ गया है। और इसके जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है ये आपका 14 मई 2025 को फॉर्म भरना प्रारंभ होगा। अंतिम तिथि जो है 17 जून 2025 को है। अगर आप कोई संशोधन वगैरह करते हैं तो इसकी अंतिम तिथि जो है 24 जून 2025 को इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, संशोधन सही है। तो पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। नोटिफिकेशन में कई चीजें जो है बदलाव किया गया है। अब जो है पेट की जो वैलिडिटी होगी वह 1 साल ना होकर जो है 3 साल अब इसकी वैलिडिटी होगी, अर्थात 2028 तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपका पूरा प्रयास रहे कि अधिकतम मार्क्स आप ले आए, जिससे जो है लगभग सभी भर्तियों में आप जो है एलिजिबल रहें मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं। और फोटो वगैरह जो अपलोड करना है इसमें कुछ मानक दिए गए हैं। इस मानक के अनुसार ही जो है आप अपने जो है फोटो वगैरह अपलोड करें। 6 महीने के अंदर का फोटो आपका लिया गया रहे इस चीज के लिए। इसमें आप होम पेज पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर up.gov.in पर जो है एप्लीकेशन जहां पर जो है आप ट्रांजैक्शन आईडी और डबल वेरिफिकेशन करके जो है अपने प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकेंगे इस चीज के लिए। यहाँ पे फीस की बात की जाए तो जनरल की जो फीस है वो 160 रुपये है। इसके अलावा 25 प्रोसेसिंग फीस टोटल जो है 185 रुपये है। ओबीसी के 185 रुपये है। अनुसूचित जाति के 95 रुपये, 95 रुपये अनुसूचित जनजाति के लिए, और दिव्यांग जन के लिए जो है 25 रुपये इसके आवेदन करने की शुल्क है। और इसके बाद आप लोग फाइनल प्रिंट वगैरह सब जो है ले लीजिएगा। और आय सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम जो आयु 18 वर्ष ली जाए कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष जो आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। बाकी जो है अन्य जो आरक्षण दिए जाते हैं विभिन्न जातियों को वो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। आइए इसके जो सिलेबस के बारे में बात की जाए। सिलेबस तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार सिलेबस फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 3 साल इसकी वैलिडिटी अब होगी और यह जो वैलिड होगा आपका 2028 तक आपका वैलिड होगा। और आइए इसके डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आपका वही है पहला ही वाला जो 2023 में आया था सिलेबस। ये आपका 100 प्रश्न का पेपर होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूरे जो है 100 अंक का होगा। सिलेबस में आपका भारतीय इतिहास टोटल जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। यह जो है अगला जो टॉपिक आपका है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इसमें से जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। इन टॉपिक से जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपका भूगोल है, भारत एवं विश्व भूगोल, नदियां, नदियों, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत क्षेत्र में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से जो है टोटल 5 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1997-91 तक। इससे जो है इन टॉपिक से भारतीय इकोनॉमी से जो है 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से प्रश्न पूछा जाएगा, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था,
वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारतीय इकोनॉमी से, जो इंडियन इकोनॉमी से टोटल जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रशासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से टोटल जो है 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका सामान्य विज्ञान है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टोटल जो है 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वां जो टॉपिक है एलिमेंट्री अरिथमेटिक से जो है टोटल 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक एवं घात, औसत, इनसे टोटल जो है 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आपका सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी, इससे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, समतुल्य भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाओं, गद्य एवं पद्य की टोटल जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आपका जनरल इंग्लिश है, इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको एक अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लॉजिक एंड रीजनिंग के प्रश्न टोटल जो है 5 अंकों के पूछे जाएंगे। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण तथा निर्णय से जो है 5 अंक पूछे जाएंगे। सबसे बड़े सेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपका करंट अफेयर आता है, जिसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टडी फॉर एग्जाम पे जो है मंथली करंट अफेयर इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपके पेपर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां तक उम्मीद है लगभग 4 शिफ्ट में आपका पेपर आयोजित होना ही होना है, तो कम से कम 40 प्रश्नों की आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता किसकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो चाहे तैयारी किए रहेंगे तभी आपके करंट अफेयर के मार्क्स आएंगे। अगला जो सेक्शन आपका सामान्य जागरूकता का है, भारत के पड़ोसी देश से टोटल 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य जागरूकता के भारत पड़ोसी टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश है, देश, राजधानी एवं मुद्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न पूछे जाएंगे, विश्व संगठन उनके मुख्यालय से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय पर्यटन स्थल से प्रश्न पूछे जाएंगे, कला एवं संस्कृति से प्रश्न आएंगे और भारत एवं विश्व के खेल से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अनुसंधान संगठन से प्रश्न आएंगे, कुछ पुस्तकें और लेखकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, पुरस्कार एवं विजेता से प्रश्न आएंगे और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन से टोटल जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आपका है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश दिया जाएगा, प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न आएगा, 10 अंकों के लिए 10 अंकों का होगा सब। अगर आपका ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से 2 ग्राफ दिया जाएगा, प्रत्येक जो है पर 5 प्रश्न रहेगा 10 अंकों के लिए। इसके अलावा तालिका की व्याख्या विश्लेषण से प्रश्न आएगा, 2 तालिका दी जाएंगे, प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न रहेगा, टोटल 10 अंक होगा। इस प्रकार जो है टोटल आपका जो पेपर आयोजित होगा वह 100 अंकों का 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न रहेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका 12th लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा और इसके लिए जो है 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो आप लोग पूरा सिलेबस देख लिए हैं और इसमें भी आप प्राथमिकता रखेंगे, उसमें आप लोग सबसे पहले जो प्राथमिकता आप रखेंगे, आप ग्राफ एवं तालिका इन दोनों सेक्शन को आप अच्छे से करेंगे तो 10 मार्क्स 20 मार्क्स की तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी और यही इसमें जिसके मार्क्स आ गए उनके परसेंटाइल अपने आप बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे 20 मार्क्स आप तैयारी करेंगे, 10 मार्क्स के आपके सामान्य जागरूकता के हैं यहाँ पर और समसामयिक था करंट अफेयर के जो है 10 मार्क्स, ये 40 मार्क्स को आपको पहली प्राथमिकता में रखिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं हिंदी में आप आराम से नंबर ला सकते हैं, हिंदी सेक्शन से नंबर आराम से ला सकते हैं। बाकी और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आप अगर तीनों पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इससे अच्छा कहीं अच्छा है कि आप इन टॉपिकों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि तालिका की व्याख्या और ग्राफ की व्याख्या से ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद आपके 10 मार्क्स आपके हिंदी गद्यांश और विश्लेषण के प्रश्न आ जाएंगे, 30 मार्क्स हो गए। और ये आपके सामान्य जागरूकता टॉपिक है, इन टॉपिकों को आप धीरे धीरे कवर करें, बहुत सारे टॉपिक आप अच्छे तैयार ही होंगे और इसके बाद करंट अफेयर कर लीजिए तो आप आराम से जो है 50 नंबर की तैयारी सबसे पहले आप कर लेंगे। बाकी और जो सब्जेक्ट है उन पे आप बाद में टाइम दीजिएगा, सबसे पहले जो है इन चीज़ों को तैयार करिएगा क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप कम पढ़ के जो है अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं इस प्रकार से। बाकी आप पूरा इतिहास पढ़ डालेंगे इतना तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, उससे कहीं बेहतर है कि आप जो है DI वगैरह को सबसे पहली प्राथमिकता में कर लीजिए।
आइए हम लोग देख लेते हैं पेपर 2023 का कैसा आया था, क्यों कम नंबर पर ही अधिकतम परसेंटाइल लोगों को मिल गया था। यह जो है 2023 के पहले शिफ्ट का पेपर 28 अक्टूबर 2023 का। इस प्रकार से जो है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, काफी डेप्थ में जो है प्रश्न पूछा गया है, जिनकी आंसर जो है लड़कों को, स्टूडेंट को देने में काफी दिक्कत हुई है। यही कारण है कि जिनके 50 मार्क्स आए थे उनके 99 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। और आप लोग पूरा प्रयास करिए कि इस बार जो है अधिक से अधिक जो है परसेंटाइल आए, जिससे 3 साल की जो वैलिडिटी है उसमें आपको जो है आराम से एक जॉब मिल सके, चाहे आपका लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो, एएसओ की भर्ती हो, स्टेनो हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती हो, जेई की भर्ती हो, सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार देख रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनको कर पाना इतना आसान नहीं था। तो इनके लिए आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध होना जरूरी है, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल की बात, अगर अच्छे मार्क्स आपके आ जाए, 99 परसेंटाइल आ जाए, तो कितनों कम भी लोअर पीसीएस भर्ती आइए, उन सभी में आप एलिजिबल रहेंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिए, हिंदी के भी प्रश्न इतने आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना कैलकुलेशन करना होगा डीआई वगैरह में। यही कारण है कि लोगों के कम मार्क्स आए थे, प्रैक्टिस पहले से थी नहीं, इसलिए उनको पेपर में टाइम ही नहीं मिल पाया पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे इतने डेप्थ में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ये जो है पहली शिफ्ट का पेपर है। यूपी टीपीएससी पेट 2025 का बैच हमारा शुरू किया जा रहा है 25 मई से, और ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बाउलिंगल वीडियो क्लासेस आपको दी जाएंगी 50 फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पेट 2025 कंप्लीट बैच जो हमारा है ये 1500 रुपये है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और किट क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में जो है पेट 2025 से ऑफिशियल सिलेबस से जो है सभी 15 टॉपिक को का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड क्लास से दी जाएंगी, जो आपको बाइलिंगुअल दी जाएंगे। यह जो है 50 फॉर्म में आपको दी जाएंगे, और यही क्लास जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्म में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके जो है टॉपिक वाइज नोट्स भी दे दिए जाएंगे आपको। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे, बाकी आपके 15 जो है टॉपिक वाइज टेस्ट दी जाएगी, जिसमें हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इसमें ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप जो है इसकी फीस 800 रुपये है। पेड 2025 का ऑफिशियल सिलेबस की जो 15 टॉपिक हैं, सब कुछ जो है इस ग्रुप में दिया जाएगा। संपूर्ण सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल क्लास के रूप में जो दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगे, और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हें एक साथ कंपाइल करके ग्रुप में दे दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज के ग्रुप 500 रुपये का। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है 25 टेस्ट सीरीज दिया, जिसमें 10 फुल लेंथ होगा, 15 आपके सेक्शनल टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस 500 रुपये है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इसमें जो है ऑफिशियल सिलेबस से कम 2000 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455 एवं 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगा, बेस्ट आपको जो है पेड क्विज कराई जाएगी, जिससे आप जो है अच्छे से अच्छा परसेंटाइल लाके जो है सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।